दिल्ली में जो नई शराब पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई थी वो भले ही वापस हो गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांगे थी वो अभी भी बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा दें और दिल्ली की जनता का जो घोटाला हुआ है, जो पैसे का घोटाला हुआ है, वो वापस करें। हम जो विधायक हैं, तमाम 8 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विधानसभा में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या जो मांगे हैं और वो कब तक जो है अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। मेरे साथ विधायक हैं जितेंद्र महाजन जी। जितेंद्र जी, जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि शराब पॉलिसी तो वापस हो गई है और आज खुद आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि सीबीआई और ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आज पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने अरविंद केजरीवाल सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है और पूरी दिल्ली में आप किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, शराब घोटाले में इनका संलिप्तता सबको मालूम चल गई है। जिस प्रकार से अब शराब व्यापारियों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी कमीशन में 12% में से 6% कैशा पैसा ये वापस लेते थे, ये अपने आप में ये घोटाला हुआ है, ये साबित करता है। और आज हम मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में इस्तीफा दो, नहीं तो दिल्ली में कहीं पर भी हम केजरीवाल सरकार के किसी मंत्री को आने नहीं देंगे। इनका जनता के बीच में कर्फ्यू लगाएंगे। और जब सीबीआई ने प्रथम साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जब हम सभी जानते हैं कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ताल में कुछ काला होता है, और अभी सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। मगर जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है, शराब घोटाला हुआ है और हज़ारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, चोर केजरीवाल है, चोर मनीष सिसोदिया है। पॉलिसी तो वापस करवा दी, अब किस बात का? यही तो बात है, चोरी पकड़ी गई तो सबूत मिटाने की कोशिश है, चलेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी में जांच में कुछ नहीं मिला। हमने बताया ना, वो चोर कभी अपने को क्लीन चिट देगा वो कोई मानेगा नहीं। कब तक आंदोलन जारी रखेंगे? ये तो जब तक जेल में नहीं जाएंगे और एक एक भ्रष्टाचार में खाया पैसा वापस सरकारी खजाने में जमा नहीं हो जाएगा। लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी मेरे साथ है। अभय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आज आप बड़ी भीड़ से हैं और बड़ी मांग लेके आए? क्योंकि लक्ष्मी नगर की जनता त्रस्त है, लक्ष्मी नगर की जनता परेशान है, विकास कार्य रोक रखे हैं। दारू वालों के साथ मिलके, कारोबारियों के साथ उन्होंने दिल्ली की जनता के पैसा को लूटा है, दुगुना शराब बेचा है और पैसे आए हैं कम। ये जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा और उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का, क्योंकि बहुत बड़ा डांका दिल्ली के तिजोरी पे पड़ा है और उनको जवाब देना। अरे पॉलिसी तो वापस हो गई। जिस पॉलिसी के बारे में कह रहे थे, ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। इससे 10,000 करोड़ रुपए की हर साल दिल्ली सरकार को आय होगी। अरे ये जो 5100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, दिल्ली सरकार का खजाना लुट गया, शराब के ठेकेदारों की जेब में पैसा चला गया और शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारा कमीशन 2% से बढ़ाकर जो 12% किया था, हमने जो पैसा कमाया है, कमाई में से आधा पैसा हमने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को लौटा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल, अब आप अपने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दो, सिसोदिया को बर्खास्त करो। यही मांग करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कल का जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन का रिजल्ट आया, अब आम पार्टी डरने लगी है, अनगिनत प्रचार कर रहे। यदि तुम्हें क्लीन चिट मिली होती तो 2% से 12% किया। जो शराब की नीति आपकी थी, आपने टर्न डाउन कर दिया। हमारा सीधा सीधा ये आरोप सदन के अंदर भी था, यहाँ भी सड़क पे है, जब तक मनीष सिसोदिया को सस्पेंड नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं बैठेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार इसी प्रकार का आंदोलन सड़कों में भी चलेगा और अंदर यदि सदन चलेगा तो उसमें भी हम चलाएंगे। देखिए, शराब पॉलिसी वापस हुई है, मजबूरी में उन्होंने वापस ली है, लेकिन इससे उसका अपराध कब नहीं हुआ। किसी चोर ने चोरी करी, डकैत ने डका डाला, माल रिकवरी हो रहा है, तो उसकी सजा कम नहीं होगी। आम आदमी तो कह रही है कि सीबीआई और ईडी ने जो है क्लीन चिट दे दी उन्हें। वो क्या
आम आदमी पार्टी बताएगी कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, नहीं दी है। अभी भी आबकारी पर ईडी के छापे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वाले तो ये भी नहीं बता रहे कि जिस सतेंद्र जैन के घर पर इतना कैश मिला, सोने के सिक्के मिले, जमीन के कागजात मिले, उस पर तो वो कुछ बोल नहीं रहे अभी। सिसोदिया जी के यहाँ से सिसोदिया जी के यहाँ जो मिला वो क्लोजर रिपोर्ट में आएगी अभी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है बैरिकेडिंग को जो है कूदने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आप कृपया कर पीछे हट जाएं, आप अपनी जो पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उस पर ना चढ़े। लेकिन वहीं आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जितेंद्र महाजन जो विधायक हैं वो जो है आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया है। ये देखिए विधायक जो जितेंद्र महाजन है, रोहतास नगर से विधायक है, जमीन पर लेट गए हैं। और ये आप देखिए तस्वीरों में सदन में संघर्ष किया है, हम सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं। जब तक सिसोदिया अंदर नहीं जाएगा, जब तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं होगा, हम उसको चैन से नहीं बैठने देंगे। सिसोदिया को बर्खास्त करो, केजरीवाल इस्तीफा दो। देखिए जितने भी ये सरकारी तंत्र हैं, जितने भी ये सारी कारी महकमे हैं, ये हमारे निर्देशानुसार नहीं चलते। ये लोग अपने स्वतंत्र हैं, ये अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। इस प्रकार की बातें करके दिल्ली को गुमराह किया। हमें भी 10 महीने लगे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और आज आप सभी लोगों ने मिलकर ये कहा कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ जब किसी एक दलाल ने, एक ठेकेदार ने ये बताया कि 12% क्यों बढ़ाए गए। इसलिए बढ़ाए गए कि 6% उनको मिले और उस 6% किकबैक देने में 80% मुनाफा उनको मिलने वाला था। ये सबसे बड़ा एक कारण था जिसके डर के मारे उन्होंने अपनी ही नीति को वापस लिया। अरविंद केजरीवाल अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए। ये शराब की लूट, ये जो हजारों करोड़ रुपए की लूट है, ये जनमानस की लूट है, इसका जवाब इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। हिरासत, ऐसे हिरासत से हम घबराते नहीं है। जेल जाने से भाजपा का कार्यकर्ता घबराता नहीं है, लेकिन इस काले भ्रष्टाचारियों को हम लोग जेल भेज के रहेंगे। हिरासत में लेने से आपका जो हौसले वो पस्त हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। जो आदमी 5-6 बार का विधायक हो, उसने हमने बहुत से देखा है ऐसे धरने, ऐसे प्रदर्शन, एजिटेशन। लेकिन गलत लोगों को सहना हम स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली के बजट का जिस प्रकार का बंदर बांट हुआ है, घोटाला हुआ, हम उसको सहन। जी। और ये देखिए आप तस्वीरों में जिस तरीके से जो है अजय महावर जो विधायक है गोंडा से, मुझे नहीं पता पुलिस कहाँ लेके जा रही है। मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन को बर्खास्त करो। मेरी मांग है मनीष सिसोदिया को और सतेंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। हमारी ये मांग है। सरकार मेरी मांग मान नहीं रही है और ये चोर लोग हैं। कट्टर बेईमान पार्टी, कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री, कट्टर बेईमान उप मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, उन तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है और पुलिस जो है अब उनको जो है दूसरे किसी थाने ले गई है। और यहाँ पर जो था अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ था और उनके इस्तीफे को लेकर था, वो अब जो है ख़त्म हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि 1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी जो है वो लागू हो गई है। जो नई पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई थी, जिसको वर्ल्ड क्लास पॉलिसी का नाम दिया गया था, शराब पॉलिसी का, उसको जो है वापस दिल्ली सरकार ने ले लिया है। लेकिन अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मांग कर रहे थे, उनको अब हिरासत में ले लिया गया है। मेरा कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ में जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।